वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30, वैसे 4 बजने चाहिए ना गुड इवनिंग के लिए, बट हाँ ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। यहाँ बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है। मेरा आज एंटी स्कैन है और बहुत डर लग रहा है, बट यहाँ पे पता है क्या है, दशहरा भी निकल रहा है। तो वही है, यहाँ पे 7 तारीख को बड़ा दशहरा निकलना है, 5 तारीख को मतलब जो झांकियाँ रहती है ना वो निकलता है, विसर्जन के लिए जो देवी माता होती हैं वो अभी निकल रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है शहर में। तो 6:30 बजे का टाइम जो है वो मिला है मुझे। मैं नहा के आई हूँ। मेरे कल बाल जल गए, एक साइड के पूरे बाल जो थे वो जल गए। और क्या हुआ था, राजा जो है वो सफाई कर रहे थे, बोझो और डुग्गू हॉल में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है वो बोझो को देख के, तो दोनों हॉल में थे। तो मैंने क्या किया, मेरे को धूप लगानी थी, मैंने धूप में आग लगाई। मेरे को लगा कि धूप में जब तक बाहर लेके जाऊँगी तब तक थोड़ी जल जाए, उसके बाद बुझेगी तो अच्छा धुआं आ जाएगा। तो एकदम से क्या हुआ, डुग्गू ना गिरा है, मैंने उसे पकड़ा और वो मेरे हाथ से ऐसे ही मेरे पूरे बालों में आग लगी। मैंने फटाफट लेक भड़कती हुई आग मेरे पूरे आग में, एक साइड के पूरे बाल जो है ना वो जल गए हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। तो मैंने उसके बाद ऑयलिंग करी है और उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं शैम्पू किया है। अब मैं देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कटवाने ना पड़े, एक बार मेरे को कंडीशन देखनी पड़ेगी अपने बालों की। और दिन जो था वो इतना बेकार हुआ, मेरा कल ब्लॉग करने का फिर मन ही नहीं हुआ। उसके फिर हम लोग रात में गए हैं और एक बाइक में 3 लड़के थे और वो आके हमारी कार के सामने स्किड हो गए, मतलब गिर गए पूरे। और राजा उस टाइम डुग्गू को देख रहे थे और जस्ट ब्रेक लगाया, वरना हमारी कार उनके ऊपर चढ़ जाती। तो बहुत सी चीज़ें कर लोगे, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया। आज एंटी स्कैन की अपॉइंटमेंट ली थी हम लोगों ने। तो एंटी स्कैन की जब बात हुई है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उन्होंने 6:30 का टाइम दिया है। और मुझे अभी बाहर का जो एरिया है वो पूरा क्लीन करना, दिवाली आ रही है ना, तो उससे पहले सफाई भी करेंगे। पर मैं सोची थी एक बार एंटी स्कैन जो है वो, क्योंकि एंटी स्कैन का जो स्ट्रेस है वो रहता ही है। अरे यार, तो मैंने खाना खिला के भी फ्री कर दिया है कि अभी आराम से थोड़ी देर तक फ्री रहेगा। दूध पिला के जाऊँगी मैं सुबह से। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है बच्चा? तो मुझे कुछ कपड़े लगाने जाने हैं बाहर। हाँ जी, मैं हो गई हूँ तैयार और अब हम लोग जा रहे हैं एंटी स्कैन के लिए। दशहरा निकल रहा है, आवाज़ें बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पे निकलता ही रहेगा। मेरे को डॉक्टर ने डेट दी थी 3 से 6 के बीच में, तो 3 को करा लो, 4 को करा लो, 5 को करा लो, 6 करा लो। तो आज 6 तारीख है, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज जाके करा लेते हैं। हर दिन का ना स्ट्रेस होता है, और मैंने आपको बताया था सपने के बारे में, तो ना मेरे को ये था कि मैं एक बार रिलैक्स हो जाऊँगी, रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आ जाएंगी। और मेरी जो 6 वीक की रिपोर्ट है वो मेरे पास ना उसकी सॉफ्ट कॉपी रखी हुई है। मेरे को ना डॉक्टर से, मैं डॉक्टर बोल रही, लैब से ना वो रिपोर्ट भी उठानी है, तो वो भी मैं उठाते हुए आऊँगी। तो बस ये है कि ये स्कैन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, और स्कैन की जगह पे मेरा नॉर्मल स्कैन हो गया था। तो थोड़ा सा लाइक मिस कम्युनिकेशन हो गई थी मेरी और डॉक्टर के बीच में। मैं अचानक इसलिए से आई थी एंड डायरेक्ट मैंने नॉर्मल स्कैन करा लिया था। एंड फिर डॉक्टर ने कहा, फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है कुछ नहीं होता। बट ये जो था डुग्गू को वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये एंटी स्कैन क्रोमोजोनल लाइक क्रोमोजोम की उसके लिए होता है, लाइक अगर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, डाउन सिंड्रोम और ये सब टेस्ट। इनको देखिए, हाँ आपको तैयार कर रहे, तो नींद आ रही है पता है। बस ये इसके टाइम पे नहीं हुआ था, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी इसके में नहीं थी। इसका जो स्कैन था और जो भी थी वो तो फिर अलग ही वो था, वो स्कैन से रिलेटेड नहीं थी। तो डुग्गू वॉज ऑल गुड इस रिगार्डिंग से जब वो हुआ था। तो बस ये है। और पता है एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि आपकी 9 मंथ प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है। जैसे जब मैं 4th ले, लाइक 4th 16 वीक में होता है ना टारगेट, 20 वीक में होता है टारगेट, आई थिंक 20 वीक्स में होता है टारगेट स्कैन। वो हाँ अभी चलाइए, देख लोगी ना। हाँ तो 20 वीक में, आई थिंक 19 to 20 वीक में होता है टारगेट। तो जो टारगेट स्कैन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि उसमें जो रहता है उसके सारे बच्चे के पार्ट्स वगैरह देखे जाते हैं, चैम्बर्स देखे जाते हैं, हार्ट के सब कुछ देखा जाता है। उसकी रिपोर्ट इसमें भी नॉर्मल थी, डुग्गू में नॉर्मल थी। तो वही है कि जब तक आप एंड टाइम तक डिलीवर ना हो जाए ना बेबी, क्योंकि उसके बाद फ्लूइड कम है, ये कम है, मेरा तो फ्लूइड भी कम हो गया था इसके टाइम पे। तो डॉक्टर ने सैशे वगैरह दिए थे। तो वही है, जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक क्या रहता है। बट ठीक है यार, जो होगा अच्छा होगा, और सब कुछ भगवान जी के उसमें रहता है कि कहते हैं ना, अगर भगवान जी दिया है तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो चलिए अब जा रहे हैं, मैं इसको कपड़ा चेंज कराती हूँ और मैं थोड़ा सा लाइक अपना चेहरा सही करती हूँ। मेरे को थ्रेडिंग वगैरह बनानी है, पर मेरा मन अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा था पहले मैं करा लेती हूँ, करवा चौथ भी आ रहा है ना, तो मेरे को लगा करा के मैं फ्री हो जाऊँगी,
उसके बाद कम से कम इतने टाइम का वो नहीं होगा कि हाँ बेबी की ग्रोथ सही है ये है। तो मेरा अभी तक सिर्फ एक स्कैन हुआ है जिसमें हार्ट बीट आ गई थी, बेबी की उस टाइम पे हार्ट बीट थी 101 BPM। तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट एक बार ये वाला स्कैन भी हो जाए तो फिर सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है। मैं अभी नहीं बना रही, आपको क्यों दे रहा डायपर, क्यों दे रहा, हाँ क्यों दे रहा, क्यों दे रहे, क्यों दे रही है। तो चलिए मैं से कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग जा रहे हैं, ये मेरी है शेल्बी की डॉक्टर की रिपोर्ट, वहाँ से मुझे रिपोर्ट भी कलेक्ट करनी है इनसाइट से। और इसमें 3 से 6 के बीच में कराना था, तो आज 6 तारीख है। खुशी डुग्गू को है घूमने की, क्योंकि डुग्गू चापा है जो लगातार घूम रहा है। हाँ। तैयार होता है तो बैठना ही नहीं है उसको घूमने। अब हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं रोड पे कितनी भीड़ होने वाली, कहीं कहीं दशहरा जा रहा है ना, पर कल बहुत ज्यादा भीड़ होती है और कल होने वाली है। हाँ, और उसके बाद फिर ये करवा चौथ की तैयारी भी करनी। तो अभी राजा गए हुए हैं, बहुत भीड़ लगती है, तो हमें यहाँ पार्किंग तो मिल गई, तो हम पार्किंग नहीं हटाएंगे क्योंकि अभी और टाइम होगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। तो वो कह रहे हैं आधा पौना घंटा लगेगा, जबकि हम ऑलरेडी लेट आए, बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो वही है, जाएंगे अभी। तो अभी राजा वो फॉर्मेलिटीज पूरी करा रहे हैं और यहीं पे रोक रहे हैं, वेट यहीं पे करेंगे कान में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और जैसे तो चलिए अभी नंबर आने में हम लोग का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दुर्गा जी का एक पंडाल है जिसमें हम लोग जाने के बहुत टाइम से सोच रहे थे, और कल दशहरा निकलने के बाद दुर्गा जी चली जाएंगी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एंटी स्कैन से पहले जाके हम लोग माता रानी के दर्शन कर लेते। चलो लॉक करके रखा। Allah ne? Don't shout. Tuku. Baba. Beb. Beb. Baba. तो कल के बाद मैं आज फ्री हुई हूँ। डुग्गू जो है वो भी नहा रहा है और लेगो टब में है। आजा, नहीं आजा।
देखो ये क्या मिला कहाँ से मिली? पीछे से। स्टील की बाल्टी में गर्म पानी डाल के नॉर्मल पानी बना लो उसका, समझ गए ना? हल्का नहीं बनाया। तो मुझे लग रहा है अपने डुगू को पहले नहलाना ना पड़े, तो क्या है थोड़ा सा टब में रखती हूँ, बट आई मैं यहाँ बैठ गई तो उसे लग रहा है कि मैं कुछ खा रही हूँ, जो कि मैं खा रही हूँ मेंटोस, और ये खुद भी खाना चाहते हैं। तो आदू गरम पानी इससे नहीं बनना क्या? कढ़ाई में रखा है, ये मैं नहला देती हूँ, पता है उसको मैंने नहला दिया है। और अभी वो पापा के पास में है, पर वो ज़्यादा देर पापा के पास में रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी उसे क्या बोलते हैं उसका खाना खिलाना है, तो उसे खाने की तैयारी मैंने कर दी है, बस फटाफट सेक के देना है गरम गरम और वो खाएगा। तो ना कल हम लोग आए हैं और आने के बाद इतनी थकान हो गई थी और मैंने शूट ही नहीं किया। हम लोग बहुत डरे हुए थे एंटी स्कैन के लिए, क्योंकि एंटी स्कैन मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ। तो पहले तो उनने ब्लैडर फुल में ली थी एंड देन एम्प्टी ब्लैडर में जो सोनोग्राफी वो करी है। बेबी की पोजीशन एंटी के लिए कह रहे थे, और क्या वो कर रहे थे यार, आई थिंक कुछ और एक और दो चीज़ों के लिए बेबी की पोजीशन सही नहीं थी, एक एंटी स्कैन के लिए और उसके लिए। फिर थोड़ा वेट किया है तो अराउंड 30 to 35 मिनट्स लग गए थे स्कैन में। तो 6 तारीख को मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा था आई वो डॉक्टर के पास जाना है अपनी, डॉक्टर के पास हम लोग नहीं जा पाए थे उसके बाद, पर स्कैन की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल आई है। तो क्या हुआ था, हम लोगों को लगा जब जैसे बाहर आए थे ना तो बेबी उन्हें दिखाया, तो उन्हें पूरा बेबी दिखाया, सब दिखाया, और कल हमें पता चला कि अगर बेबी ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं। तो राजा पूछा तो ट्विंस है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ट्विंस नहीं है, सिंगल है। अगर ट्विंस होते हैं ना तो जैसे 2000 एंटी के लग रहे हैं तो वो 4 हो जाते हैं, 2500 टारगेट के लग रहे थे तो 5, मतलब कि 2,000 मतलब कि एक बच्चे पे उतने पैसे लाइक पर हेड लगने लगते। तो ट्रिपलेट्स का बता रहे थे कि अभी ट्रिपलेट्स है कि IVF कराया उन्हें। तो जैसे हमने अभी 2000 में एंटी कराया है, उनका एंटी स्कैन जो हुआ था वो 6000 में हुआ था। तो फिर राजा बोला हमारे तो नहीं है ना मतलब डबल, तो फिर उन्होंने बोला क्या 4 लेते गए होता, तो ऐसा नहीं है, तो वो नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो दिखाती हूँ। तो अभी जो मेरी प्रेगनेंसी की मेजरमेंट है वो है 12 वीक्स 5 डेज। ठीक है, सिंगल लाइव फीटस सीन इन वेरिएबल पोजीशन, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की बच्चे की। फीटल हेड इज नॉर्मल इन शेप, स्टमक सीन, आई थिंक ये होता है न्यूक्लियर ट्रांसलुएंसी इज 1.8 mm, नेजल बोन सीन, और यही आई थिंक नेसल वेसल देखनी पड़ती है। बोले थे कि ये वाला जो पार्ट होता है ना बेबी का, ये जो है ये देखना पड़ता है। कार्डियक एक्टिविटी है 154। मेरा फर्स्ट स्कैन में आपके सब कुछ शेयर करूंगी, बट अभी मेरे को लगा कि क्योंकि मैं एंटी गई थी स्कैन कराने, तो मेरे को पहले लगा था वही में वीडियो एडिट कर देते, मेरे को लगा नहीं है। बॉडी मूवमेंट्स आर नॉर्मल। अब इसमें जो मेरा प्लेसेंटा आया है वो इंटीरियर आया है, डुगू के टाइम डुगू के टाइम पोस्टीरियर था, तो मेरे को जाके देखना पड़ेगा। मैं 12 वीक्स की सोनोग्राफी पे, पर वो एंटी नहीं है, पर वो नॉर्मल सोनोग्राफी भी होगा। ठीक है, और जो फ्लूइड है वो आया है 3.9 सेंटीमीटर। LMP उन्हें इस बार मेंशन करी, पिछली बार मैंने उनसे कहा था कि मुझे लाइट ब्लीडिंग लाइक सिम्टम्स, मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बेबी जो है 12 वीक्स 5 डेज का मेजर कर रहा है। देन अल्ट्रासाउंड और USG, लाइक अल्ट्रासाउंड के हिसाब से LMP लिखी हुई है, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से LMP लिखी हुई है। CRL है 5.5, BPD 2.1, SCS 7.5। तो ये जो गेस्टेशनल एज है वो सब में अलग है। एक में 13 वीक्स 3 डेज है, HC में 13 वीक्स 2 डेज है, AC में 12 वीक्स। तो ये बहुत अजीब सी लाइक देखिए। ठीक है, अब फीटल वेट जो है मतलब बच्चे का जो वेट है वो है 62 ग्राम अप्रॉक्स, प्लस माइनस 10% लिखा हुआ है। सर्विक्स इज नॉर्मल इन लेंथ, मेजरिंग अप्रॉक्स 4.2 सेंटीमीटर, तो अभी ठीक है, मेरे को वही लग रहा था। एंड जो सर्विकल कैनल है वो है अनडायलेटेड ऑब्वियसली, क्योंकि अभी डिलीवरी के टाइम पे डायलेट होता है। उसके जो भी नॉर्मल चीज़ें वो लिखी हुई है
आर्टरी प्रेशर और ये जो था ये था ही नहीं, पता आपको पिछली उसमें। तो ये है मेरी पूरी रिपोर्ट और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रिस्क फैक्टर है या नहीं। तो डुगू की जो थी उन्होंने पूछा था कि डुगू की जो डिलीवरी हुई थी, मेरी जो लास्ट प्रीवियस डिलीवरी थी वो कितने टाइम में हुई थी। तो मैंने उन्हें बताया कि 37 वीक्स 5 डेज में। तो उसके हिसाब से रिस्क कम है। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट द पेशेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ लो रिस्क फॉर डेवलपिंग PE बिफोर 37 वीक्स। नेवरदलेस इस रिस्क बस ये पर ध्यान रखना है। और सिंगल लाइफ फीटस है, 12 वीक 6 डेज, जेस्टेशनल सैक और यहाँ पे डॉक्टर की साइन है। और यहाँ पे हमारा बेबी है। तो बेबी की जो पोजीशन है वो मैं आपको बेबी की शक्ल दिखा देती हूँ। तो मेरे को लगा था कि बेबी दबा हुआ है, मैंने उसको बोला बेबी दबा हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं प्लेसेंटा है सामने। तो आई थिंक इंटीरियर जो होता है वो सामने से जाता है और पोस्टीरियर पीछे से जाता है, ऐसा कुछ मुझे याद है। तो उसमें जो प्लेसेंटा था वो मेरा डुगोग्राम पोस्टीरियर था, इसमें चेंज है। मुझे यही लगता है कि कुछ बस इसमें वो ना हो। तो ये जो है ना, ये है बेबी का हेड, यहाँ पे ये है उसके लिम्स, उसके हाथ जो डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ पे बेबी की बॉडी है और ये उसका वो है लेग्स जो डेवलप हो रहे हैं। ये जो सामने है ना, ये है प्लेसेंटा, जो कह रहे थे ये प्लेसेंटा है। और ये है बेबी की इमेज। इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि पिछली बार मेरे को डुगू की ऐसी इमेज चाहिए थी जो मुझे नहीं मिली थी। और ये मेरी अर्ली प्रेगनेंसी का जब उसकी हार्ट बीट ट्रैक हुई थी। तो ये सब कुछ जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक मेरी 2 सोनोग्राफी हुई है और सब कुछ सही है, एंटी स्कैन सही आया है। और बस ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी उस टाइम पे जब वो कर रहे थे। मैंने उनसे इतना बोला कि बेबी ग्रोथ सही है, तो उन्होंने बोला ग्रोथ सही है बच्चे की। और एंटी स्कैन डुगू क्योंकि अभी भी फीड करता है रात में, मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, तो अभी वो फीड कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को वही लग रहा था कि बेबी की ग्रोथ में कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, बट मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। तो अब मेरा जो मेडिसिन है वो चेंज हो जाएगी। अब मेरा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन जो है वो शुरू होगा। तो वही है, डॉक्टर से जब बात हो रही थी, मतलब कि क्या बोलते हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि बस ये है कि आप खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि मेरी सिंगल बॉडी है, उस पर मैं खुद सर्वाइव कर रही हूँ। डुगू रात में फीड करता है, ये बेबी सर्वाइव कर रहा है। तो मेरे को सिर्फ ग्रोथ का लग रहा था कि ग्रोथ अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो मैं काउंट करके गई थी, इट शुड बी 12 वीक्स 4-5 डेज होना चाहिए। और वो 12 वीक 6 डेज बताया मैंने, 12 वीक्स 6 डे एकदम प्रॉपर ग्रोथ है। जो ये एंटी स्कैन के लिए जो भी ट्रेस होता है वो भी नॉर्मल है बाय गॉड ग्रेस। अब मेरा शायद नेक्स्ट टारगेट ही होगा, जो टारगेट स्कैन होगा इन 20 वीक। तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हूँ। बच्चे को देख लिया मैंने इस बार, पता है, वो जो इमेज आती है ना, वो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो उसमें बहुत अच्छे उसके हाथ दिख रहे थे, अभी डेवलप हो रहा है और बहुत ही छोटा सा है, 65 ग्राम्स का है। हार्ट बीट भी सुनी। तो इस बार अच्छी चीज़ ये है कि पिछली बार कोरोना के कारण वो अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर, एक पेशेंट के अलावा, आप जा सकते हो। बट इस बार आपके हस्बैंड में डुगू के टाइम पे राजा ने सिर्फ एक बार हार्ट बीट सुनी थी, जो कि मैम ने सुनाई थी, जो हमारी डॉक्टर है उन्होंने हार्ट बीट सुनाई थी। अदरवाइज फुल स्कैनिंग जो भी हुई थी मेरी 9 मंथ तक, उसमें सिर्फ मैंने हार्ट बीट सुनी थी। राजा का बहुत मन था कि वो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो हार्ट बीट है और फुल एक्सपीरियंस था ना सोनोग्राफी का, वो ले। तो मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर किया है जो वो है। और थोड़ा सा जो मूवमेंट थी सोनोग्राफी, क्योंकि पूरा तो ऐसा कुछ हो नहीं, क्योंकि आपको भी तो समझ में नहीं आता और हम लोग को भी तो समझ में नहीं आता। तो बस ये था कि सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। डर बहुत लग रहा था और मेरे बाल जल गए थे, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, पता नहीं क्या होने वाला है। बट बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा है, सब सही है और भगवान जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और डुगू फीड कर रहा है, तो मेरे को बस वही लग रहा था कि डुगू जो फीड कर रहा है तो कैसे चलेगा। बट कहते ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई, और चीज़ें जो है वो अपने पे छोड़ देनी चाहिए। मैं काम करती हूँ, मैं सब करती हूँ, मैं सारे काम से लेके सब कुछ, और आई एम वेरी हैप्पी यार। और मेरे को पता है बहुत लोगों के मन में बहुत डाउट है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें थी जो आई थिंक मैं जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एंटी स्कैन का ही वेट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इतना ज़्यादा हड़कंप ना मचाऊँ, भी रुक जाती, बोले एंटी स्कैन करा रही थी। मुझे एंटी स्कैन से बहुत डर लगा था, क्योंकि हुआ ही नहीं था ना वो डुगू के टाइम पे। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे होता होगा, ये होता होगा। टारगेट में तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, मुझे इसमें भी लग ही जाता है टाइम, बट बाकी सब कुछ सही है। आप लोग की प्रेयर्स जो है वो काम आई और
बच्चे को आपने देखा, मैंने आपको हार्ट बीट भी सुनाई है, तो आई जस्ट होप कि सबको मोमेंट बहुत अच्छी लगी होगी। और बस, और बाकी बस मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, प्रे करिएगा सब कुछ हेल्दी जाए, अच्छे से जाए। और मैं कहती हूँ आप इस वीडियो का एंड होती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।